आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, 21 फरवरी को हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सीधे सरल मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जन्मदिन पूरे प्रदेश में मनाया गया। मैं भी उनके 62 वर्ष की उम्र के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी अवसर पर प्रदेश भाजपा संगठन ने उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में सेवा सुशासन और संकल्प दिवस के रूप में हर जिलों में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मैं अपने प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों से एक निवेदन करता हूं, अगर मेरी बात अच्छी लगे, ये जो समारोह आयोजित किया जाएगा उसमें सेवा सुशासन संकल्प जो समारोह आप आयोजित करेंगे ना, उसमें मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश की सरकार जो है, प्रदेश के सड़कों के लिए पिछले वर्ष यानी 25-26 के लिए उन्होंने 28,537 करोड़ रुपए स्वीकृत किया था। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी जो राज्य सरकार की है, उसकी सड़कों की हालत बहुत खराब है। उसमें उन्होंने मात्र 2,000 करोड़ 2,354 करोड़ रुपए खर्च किया है। आज ही मैं अखबार में पढ़ा हूं, यानी कुल मिलाकर के राशि का 27% ही उन्होंने खर्च किया है, जबकि उनको स्वयं को मालूम है, वो भी गांव क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, कि गांव की सड़कों की हालत क्या है। दौरा भी करते होंगे। खैर, उनकी गाड़ी ऐसी है कि पता ही नहीं चलता कि ये गड्ढा है कि बराबर है, इसलिए शायद उन्होंने स्वीकृत नहीं किया होगा। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे मंत्री का भी स्वागत होना चाहिए जो सेवा सुशासन संकल्प मनाने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश की जनता की तकलीफ को जो देखना पसंद नहीं करते, उसको हल करना पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते। इस पैसे में भवन निर्माण कराना था, फ्लाईओवर, पुल पुलिया, अस्पताल के भवनों का मरम्मत कराना था। ये कैसे कैसे हमारे यहाँ हैं। वैसे तो पता लग रहा है कि प्रायः हर विभाग से भ्रष्टाचार की ओत-प्रोत खबरें आ रही है। सब उसी में मस्त हैं कि अपने को जो टारगेट है वो मिल रहा है, बाकी जनता जाए भाड़ में। तो मैं अपने संगठन के नेताओं से निवेदन करता हूं कि ऐसे मंत्रियों पर भी दबाव बनाइए जो आपके
शासनकाल को, सीधे सरल मुख्यमंत्री के शासनकाल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और जनता के लिए जो बजट पास किया जा रहा है, जो पैसा दिया जा रहा है, उसको खर्च करने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो 1 मिनट मंत्रिमंडल में रखना नहीं चाहिए। किस लिए बने हैं? ऐसा आराम करने के लिए, सिर्फ अपना ही सुख देखोगे, जनता का नहीं। और सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य की बात हमारा ये है कि जिन मंत्रियों ने अभी धान खरीदी के मामले में छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार हुआ, उसको मौन होकर देखते रहे। खैर, इनकी सहमति रही होगी, उनको आसाम चुनाव की जवाबदारी दी गई है, चुनाव जितवाने की, और छत्तीसगढ़ में हरवाने की जवाबदारी दी गई है क्या? उन्होंने जो ये धान खरीदी में व्यवस्था किया है ना, किसानों के साथ, किसानों को जो उन्होंने चोर साबित करने का प्रयास किया है, ठीक है, वहाँ हार जीत तो भी मतदाता के गर्भ में है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मगर छत्तीसगढ़ तो मुझको कन्फर्म लग रहा है कि इन्होंने जो व्यवस्था यहाँ किया है पार्टी को हरवाने की, और ऐसे लोगों को वहाँ जवाबदारी। खैर, वैसे वहाँ से जो सोशल मीडिया में वीडियो आ रहा है ना, बड़ा अच्छा आ रहा है। एक जन चौपाल लगा रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं घर घर जाके। भाई, यहाँ पता नहीं क्यों शर्माते हैं छत्तीसगढ़ में कि चलो जनता का समस्या तो जान लें, जनता को बुला तो लें कि उनकी क्या समस्या है, सुने। ऐसा ये नहीं करते, ये दूसरे प्रदेशों में जाकर करते हैं। खैर, वो जो जब जहाँ चाहें, जैसा चाहें कर सकते हैं। मगर हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि PWD में 8,000 करोड़ रुपए, 8,537 करोड़ रुपए जो पूरा खर्चा नहीं हो सका, और हम गांव वाले किस हालत में साइकिल से, अपने मोटरसाइकिल से गुजर रहे हैं सड़कों से, वो हम ही जान रहे हैं। और ये अपने मौज मस्ती और सुख सुविधा में लगे हुए हैं। तो मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आप इकाई से लेकर के पूरे प्रदेश तक हैं, आप भी अपने अपने मंत्रियों को दबाव बनाइए। आप खुद जान रहे हैं क्या होगा आने वाले चुनाव में। आज जो परिस्थिति बनी है इस साल, आगे मना कर दीजिए और न बनाएं। अरे भाई, आपने बॉर्डर में नाकाबंदी कर दिया, राइस मिल में कर दिया, किसान के घर में कर रहे हो। अगर करनी है तो इस बार ये करो कि अपने कर्मचारियों को भेज के किसानों को खेत में धान बोआओ, और वही मीसे कूटे वही ले जाके बेचें। जांच करवा कर बेइज्जती जो करवा रहे हो ना, क्या नियत है जनता के प्रति, और अन्नदाता की उपाधि देते हैं। हमारे संगठन के नेताओं से निवेदन करते हुए सुझाव देता हूं कि अपने पार्टी को अगर सही में बचाना है तो उनको ये सलाह दीजिए कि जनता को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाएं, वो हितकर रहेगा। और प्रदेश में जनता के साथ अन्याय, अत्याचार
भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसमें रोकथाम लगाएं। इनके संग्रहण केंद्रों से जो धान का गोदाम है वहां से करोड़ों का वाला न्यारा हो रहा है, उसको किसी को देखने की फुर्सत नहीं है। उनको सिर्फ किसान के घर को ताक झांक करने का है, चोर साबित करने का है। यह डकैती कौन कर रहा है? सरकारी गोदामों के धान को। हमने तो बिहार में सुना था कि वहाँ शराब को चूहा पी गया करके, शायद उसी नकल में यहाँ भी बता दिए कि बोले वो चूहा खा गया। तो अपने घर में जो गोदाम में रखे हो उसको ध्यान दीजिए, और आगे चल के अगले वर्ष अगर ऐसा किसानों का के साथ अगर आपने चोर घोषित किया, खुद डकैती डाल रहे हैं विकास के पैसे में, जनता को सब मालूम है, उसको समर्पण नहीं करवा रहे हैं। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप दौरा कर करके या विधायक सांसदों की अनुशंसा पे बहुत से करोड़ रुपए का काम करा रहे हैं। कुछ जगह प्रारंभ हो गया, कुछ जगह होने वाला है। इसमें भ्रष्टाचार जो होने वाला है या हो रहा है, उसके लिए आपने कोई व्यवस्था किया है मुख्यमंत्री जी? आप तो जानते हैं ना, आदत पड़ा हुआ है। कार्य की गुणवत्ता का आप निर्देश नहीं दे रहे हैं लोगों को। वहां भी अधिकारियों को चौकन्ना करिए ना भाई। अगर शासन के पैसे की बचत ही करना है, दुरुपयोग ना हो, तो जितना दुरुपयोग तो आपके विभागों के द्वारा हो रहा है, किसानों के नाम से उतना भी बर्बाद नहीं हो रहा। मगर कहते हैं ना कि जब अंधे को लाठी मिल जाता है और आंख जब दिखने लगता है तो वो लाठी को पहले फेंकता है। तो आज इस वर्ष धान खरीदी में आपने हमको अपने से अलग कर दिया है, अच्छी बात है कि अब हम भी समझ चुके हैं कि हमारी सरकार अब हमारी आवश्यकता नहीं समझती। वो वहाँ के नुमाइंदे चाहते हैं कि हम जो चाहें हम कर लें, हम जितना करोड़ों खा जाएं। मुख्यमंत्री जी, ये जो सुनने में आ रहा है कि विधायक और सांसदों को जो स्वेच्छा अनुदान की राशि दी जा रही है, उसमें काफी गड़बड़ी हो रही है। कोई रिश्तेदार को बांट रहा है, कोई अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बांट रहा है। जरूरतमंद जिसके लिए वो बनाया गया है उसका उपयोग सही नहीं हो रहा है, अधिकारियों को दिया जा रहा है। इसको समर्पण करवाइए ना, वसूली करवाइए, विधायकों से उसको बंद कराइए। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो ये जो पूर्व विधायक सांसदों को जो वेतन दिया जा रहा है, इसमें इसको बंद कराइए ना। इसको क्यों नहीं बंद कराते आप? आज जनता को उनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। और जो विधायक मंत्री दौरा नहीं करते, फाल्स बिल बना रहे हैं, इसको समर्पण करवाइए। क्योंकि जनता जनार्दन है ना, जनता ने आपको बनाया है, तो हमारा फर्ज है कि हम आपका हिसाब किताब हम खुद रखें कि हमारे साथ बनने के बाद क्या कर रहे हैं आप। जनता सब जान रही है। इसलिए आप साल भर हर जिले में कोई भी समारोह मनाएं, मगर जब शासन की पैसे की बचत की बात आ रही है, यहाँ आप अपने वादे में फंस चुके हो और पैसे की कमी पड़ रही, तो किसानों को परेशान कर रहे हो, बाकी किसी को नहीं। अभी मैंने आपको पिछले महीने ही जनदर्शन में
बताया था कि हमारे मुंगेली जिले के पथरिया जनपद पंचायत में सीओ ने कैसी व्यवस्था किया है सरकारी पैसा खाने के लिए, वैसे ही साथ पूरा प्रदेश भर में होगा। हालांकि उस सेवक के खिलाफ अभी तक जांच नहीं हुआ, आपने ट्रांसफ़र कर दिया, और ट्रांसफ़र को मैं हल नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ जांच करा के उसको बर्खास्त किया जाए नौकरी से, ताकि नए बेरोजगार को रोजगार मिले, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जांच करके। अगर आपके मंत्री विधायकों को इसमें गलत करने वाले अधिकारियों को सहयोग है तो आप अपने ढंग से निर्णय लीजिए, बचाइए फिर उनको। मगर आज भी बता रहा हूँ आपको कि विकास के पैसा को खाने के लिए पूरी तैयारी पूरे प्रदेश भर में हो चुका है। आपके पास रिपोर्ट भी आ रहा है, लेकिन आप उस पर मौन क्यों हैं, ये ताजुब लग रहा है। उन पर भी कार्रवाई कराइए। और किसान तो बौखला गया है कि एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। आप हमको बताते हैं ना कि ये कौशल्या माता की धरती है, कोई रावण की धरती नहीं है, तो उसके अनुरूप सरकार चलनी चाहिए ना, कि कौशल्या माता राम भगवान का इच्छा के मुताबिक शासन चलना चाहिए ना, कि वह न्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार नहीं चाहते थे। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नहीं चाह रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि उनके प्रधानमंत्री के इच्छा मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के इच्छा के मुताबिक, राम भगवान की इच्छा के मुताबिक, अगर आप सनातनी हैं, हिंदूवादी हैं, तो उन रास्ते पे चल करके छत्तीसगढ़ी जनता की सेवा करें। और लाखों करोड़ों रुपए समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवा के अगर आप चाहेंगे कि हम चुनाव जीत जाएंगे, ये मुश्किल जाएगा। ये जरूर है कि समाचार पत्रों में जो सरकार के अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार कराए जा रहे हैं सरकार की ओर से, वो अखबारों में नहीं छपेगा, मगर सोशल मीडिया से तो नहीं बच सकेगा ना, उसमें तो आएगा ही। तो मैं तो चाहूँगा कि प्रदेश भाजपा संगठन की ओर से विशेष दबाव बनाया जाए, और भगवान राम की मूर्ति बदलने से, नया लगवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक हम उसके आचरण को अपने आप में धारण नहीं करेंगे। इतना करके अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।